बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के हवाले से ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इन वीडियोस में हम वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। शुरू की कुछ वीडियोस में हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फर्दर हम एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अक्सर इंटरव्यूज़ में सबसे पहला यही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि मैथमेटिक्स और स्टैट्स में क्या डिफरेंस है ये बताएं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि दोनों के अंदर कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि आया कि स्टूडेंट ने जो स्टैट्स पढ़ी है, उसने जो डिग्री ली है, उसको वाकई इन दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान डिफरेंस का पता है कि नहीं पता। अच्छा, मैथ जो होता है इसमें एक एग्जैक्टनेस आती है और जो स्टैट्स होता है इसमें एग्जैक्टनेस नहीं होती। मैथ जो है ये एरर फ्री होता है, जो स्टैट्स है इसके अंदर एरर होती है। फॉर एग्जांपल यानी कि जब आप मॉडल्स वगैरह को पढ़ते हैं, रिग्रेशंस वगैरह को, तो आपने देखा होगा कि एक आपके पास डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है और एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो होता है उसको हम मैथमेटिक मॉडल भी कहते हैं और जो दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है इसको हम स्टैटिस्टिक्स मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एरर इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको स्टैट से रिलेट किया जाता है। और जो एग्जैक्ट मॉडल होता है उसको हम मैथ से रिलेट करते हैं, यानी कि मैथ के अंदर एग्जैक्ट मैथ एक एग्जैक्ट चीज़ है और जो स्टैट है ये एक इनएग्जैक्ट चीज़ है। मोर ओवर इसको हम फर्दर भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम मैथ में जो है सैम्पलिंग वगैरह इसको हम डिस्कस नहीं करते, सैम्पलिंग इसमें हम नहीं करते, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते, हम एस्टिमेशन नहीं करते, इंटरवल एस्टिमेशन, ये चीज़ें जो हैं ये हम मैथ में नहीं करते। ये हम सारी चीज़ें जो हैं ये स्टैट्स में हम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है अब कि आप अपनी डेली लाइफ की कोई एग्जांपल से बताएं कि यहाँ पर स्टैट यूज़ हो रही है या मैथ यूज़ हो रही है। तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम रोज़ाना स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑफिस का टाइम है 8:30, 8:30, तो हमारे घर से जो ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट का है। हम क्या करते हैं, हम बहुत कम जो है 15 मिनट पहले निकलेंगे। हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि 15 मिनट से पहले ही निकलें, यानी कि 8:30 बजे ऑफिस लगेगा, 15 मिनट का रास्ता है तो 20 मिनट हम पहले निकलेंगे। हमारी कोशिश होती है ताकि रास्ते में अगर कोई ट्रैफिक हो या कोई और वजह हो तो उस वजह से हमें देर ना हो जाए। तो यहाँ पर हम एक स्टैट्स यूज़ कर रहे हैं, हम मैथ यूज़ नहीं कर रहे, हम एग्जैक्ट टाइम के ऊपर घर से निकल रहे। हम कह रहे हैं कि जी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हम थोड़ा सा पहले निकलेंगे। तो यहाँ पर हम एक एरर हम अपने ज़हन में ला के उसको हम स्टैट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम ऑन टाइम निकलेंगे तो ये मैथमेटिक्स होगा, अगर हम ऑन टाइम नहीं निकलेंगे तो ये एक स्टैटिस्टिक्स होगी। ओके, इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक। अच्छा, इन दोनों में एक माइनर सा ही डिफरेंस है दोनों लफ्ज़ों में फ़िलहाल तो देखने के लिए, वो है जस्ट एस का। एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसके हम जिसके अंदर हम डेटा की कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जो स्टैटिस्टिक है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हम एक सैंपल से हम कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसके हम कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ये हम करते हैं ऑफ डाटा। और स्टैटिस्टिक जो है ये एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स की एवरेज एज लेना चाह रहे हैं। हमने क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज ले ली तो उसको हम एक स्टैटिस्टिक कहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी कॉल ए पर्सन हु कलेक्ट डाटा। एक बंदा जो इकट्ठा करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि जो बंदे डाटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टैट्स में। तो उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं, जो बंदा डाटा इकट्ठा कर रहा होता है। फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामीटर
एंड स्टैटिस्टिक। अच्छा, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक के नॉट स्टैटिस्टिक्स, एक पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में डिफरेंस बताना है। अच्छा, पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो एक कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करके हासिल की जाती है, और जबकि स्टैटिस्टिक वो वैल्यू होती है जो एक सैंपल के ऊपर सैंपल को स्टडी करके ली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस एक एग्जांपल में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हवाले से एग्जांपल बताई थी, अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एवरेज एज देखना चाहें कि पूरी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, अगर हम सबको स्टडी करके यानी कि सबका डाटा इकट्ठा करके उनकी एवरेज निकालेंगे तो उस वैल्यू को हम पैरामीटर कहेंगे। और जबकि स्टैटिस्टिक वो वैल्यू है जो कि हम एक सैंपल लेंगे, यानी कि हम पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि यूनिवर्सिटी का हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें जस्ट क्या करेंगे, एक सिंपल एक क्लास जो है उसके अंदर जो 50 स्टूडेंट्स हैं या 40 है उसका हम डाटा लेके उसकी एवरेज निकालेंगे और हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसकी एवरेज एज है। तो ये जो वैल्यू जो है जो एक क्लास से या एक सैंपल से कलेक्ट की गई है, इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके बाद, व्हेन वाज स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम, कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था। स्टैटिस्टिक जो एक वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम जो है 1749 में यूज किया था, और जो रिसर्चर थे जिन्होंने इसको यूज किया था उनका नाम था गॉटनफील्ड एग्नीवॉल। गॉटनफील्ड एग्नीवॉल उन्होंने एक लेक्चर के दौरान 1749 में इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस और आर्ट्स। अच्छा, इस चीज़ में भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, जनरल पब्लिक जो है उसको ये क्लियर पता नहीं होता कि स्टैट्स जो है जिसको हम उर्दू में शुमारियात भी कहते हैं, ये सब्जेक्ट ये साइंस का है या आर्ट्स का है। तो इंटरव्यूज़ में भी अक्सर बंदे को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि ये साइंस है या आर्ट्स है, इसको डिस्टिंग्विश करें या इसको प्रूफ के साथ बताएं। अच्छा, इसको आप बताने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है और आर्ट्स क्या होती है, साइंस के अंदर कौन से मज़ामीन सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, साइंस एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर बेस करती है, और जो आर्ट्स है ये सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर बेस करती है। साइंस के अंदर यानी वो चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स में इसमें कि एक इसमें किसी भी फिनोमिना को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव एंड डिसप्रूव किया जा सकता है, जबकि आर्ट्स के अंदर फिनोमिनाज वगैरह को हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव एंड डिसप्रूव नहीं कर सकते। आर्ट्स जो है ये एक पर्सन या एक थ्योरी बेस्ड नॉलेज है, इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी आती है, जबकि साइंस जो है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड नॉलेज है। तो इसी तरह आपको स्टैट्स का आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये एक साइंस है या आर्ट्स है। स्टैट्स जो है ये एक साइंस का सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स या जो नॉलेज है उसको हम प्रूव एंड डिसप्रूव भी कर सकते हैं। एक बंदा जो एक रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है तो दूसरा बंदा उसको प्रूव एंड डिसप्रूव भी कर सकता है, जबकि आर्ट्स में इस तरह की चीज़ें बहुत कम है, उसको प्रूव एंड डिसप्रूव ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता है चीज़ों को। अब जी लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, कि एक प्राइमरी डाटा क्या चीज़ है और सेकेंडरी डाटा क्या चीज़ है, हाउ कैन वी कलेक्ट बोथ, हम इनको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको फर्स्ट टाइम इकट्ठा किया जाए या जिसके ऊपर कोई पहले से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ना अप्लाई की गई हो। आपने प्राइमरी डाटा इसको आप क्वेश्चनियर के ज़रिए से भी कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी कलेक्ट कर सकते हैं, बाय ईमेल भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, इसके ऊपर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स भी अप्लाई होते हैं। ये आपको एक रिसर्च पेपर से भी आपको डाटा मिल सकता है, डिफरेंट बैंक्स से, गवर्नमेंट सेक्टर से या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, कहीं से भी किसी के थीसिस में से भी आपको ये डाटा मिल सकता है।
यानी कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर पहले से वर्क किया गया हो या पहले से ही कलेक्ट किया गया हो, फ्रेश ना हो, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट्स करें। होपफुली आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा।